जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या। तृणमूल कांग्रेस नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद कहा, हमारा इतिहास रहा है कि हमने हिंसा के खिलाफ बोला है, हम कहां बात करें, किसी के पास समय नहीं है। जो मैंने अंदर कहा कि हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है, मतलब कॉन्टेम्पलेट करते करते एक क्षण ऐसा आ जाता है, तब आपको एक निर्णय करना पड़ता है। देखिए, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होता कि 5.5 साल पड़े हैं, आराम से रहो, बड़ा बंगला है दिल्ली में। मगर हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इसीलिए नहीं आते। और जब इतना वायलेंस होता है, करप्शन होता है, और हम हमेशा, हमारा इतिहास रहा है कि वायलेंस के खिलाफ हमने बोला है। आपको ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया जब हम वोरा कमेटी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो हम आज कोई नई बात नहीं करते, पर अब हम चुपचाप यहाँ बैठे। फिर अब आपका नेक्स्ट और एक्शन क्या होगा? और नहीं, तो स्थिति इसीलिए आई कि हम कहाँ बात करें, किसी के पास समय नहीं है। तो आप किससे दुखी थे? किसी के पास समय नहीं है। नहीं तो आप अब जब पार्टी चली जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें, और उनके पास किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या। साथ ही दिनेश त्रिवेदी ने भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि अभी हम अपने आप में शामिल हो रहे हैं। अभी तो हम अपने आप में ज्वाइन कर रहे हैं, अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में रहेंगे ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। एक्टिव पॉलिटिक्स होती क्या, सार्वजनिक जीवन होता है। सार्वजनिक जीवन का मतलब नहीं होता कि आप एमपी हो, मंत्री हो। सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक होता है, वो तो रहेंगे हैं, वो तो मैंने पार्लियामेंट में कहा। अगर किसी और पार्टी से आपको ज्वाइन अभी करने के लिए देखो, कहा जाता तो आप ओपन हैं देखो उसके लिए? अभी क्या है, अभी अपने आप में रमते हो, और आई फील रिलीव्ड। मुझे आज लग रहा है कि आई एम रिलीव्ड इन द सेंस कि आई डोंट फील गुजरात से हैं, गुजरात के 2 राज्यसभा के एमपी की पोस्ट खाली है। भैया, एमपी की पोस्ट में हमको यदि जाना होता तो ये एमपी की पोस्ट छोड़ते क्यों है। वहीं लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा पार्टी के लिए चौंकाने वाला नहीं है और इसका आगामी विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं होगा। हमें तो पता नहीं था कि वो रिजाइन करेंगे, वो पार्टी को नहीं बताए थे पहले। वो उनका असंतोष जताए थे, कल शरद पवार के पास जाके बोले, लेकिन उनको तो कोई इनकरेज नहीं किया कि आप रिजाइन कर दो। अचानक ही आ गया, हम लोग से बात नहीं किया। 4-5 दिन पहले ही उनसे बात हुआ था मेरा, इसे कुछ नहीं बताया कि एक्सट्रीम स्टेप लेंगे, तो क्या करेंगे। कितना बड़ा झटका है? झटका एकदम नहीं है, तो ग्रास रूट के नहीं थे, लोकसभा हार गए थे, फिर ममता बनर्जी उसको राज्यसभा में भेजी थी। झटका नहीं है, तृणमूल मतलब ग्रास रूट। वो अगर रिजाइन करते हैं, यह हमें मौका देगा और एक ग्रास रूट के वर्कर को राज्यसभा भेजने को। बता दें कि दिनेश त्रिवेदी ने शुक्रवार को चर्चा के दौरान राज्यसभा से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर वह घड़ी आई है जब मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। मेरे राज्य में हिंसा हो रही है, लोकतंत्र में अजीब लग रहा है, क्या करूं? दिनेश त्रिवेदी ने आगे कहा कि पार्टी का अपना अनुशासन होता है, घुटन महसूस कर रहा हूं, लिहाजा त्याग पत्र देना चाहता हूं।